आज है थर्सडे और अभी टाइम हो रहा है 11:30 AM और अभी से मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और आप लोगों ने पहले जैसे देखा है कि मैं कपड़े सब फोल्ड कर रही थी। एक्चुअली कल से कपड़े पड़े थे, कल मुझे टाइम नहीं मिला फोल्ड करने का, तो सोचा अभी सबसे पहले थोड़ा सा टाइम है तो मैं फोल्ड कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट ये सब कपड़े मैंने फोल्ड किया, इसको जगह पे रखना है। अभी मुझे लंच भी बनाना है और लंच के लिए मैं सोच रही हूँ आज बनाऊँ रोटी दाल। मेरा तो कॉमन रहता ही है ऑलवेज का, तो वो तो बनाऊंगी ही। और साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ थोड़ा चिकन बनाऊँ। चिकन लेके आए हैं कल ही फ्रेश चिकन, तो सोच रही हूँ कि आज कुछ चिकन का रेसिपी बनाती हूँ। और चिकन मटन ये सब चीज़ें ना फ्रेश ही खाने में अच्छा लगता है। ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में रखने के बाद अगर आप इसको यूज़ करें ना, कुक करें ना, तो खाने में इतना टेस्ट नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है। बट इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जो भी नॉनवेज आता है जल्दी जल्दी बनाने का ट्राई करती हूँ। तो अभी मैं चिकन बनाऊंगी और चिकन में सोच रही हूँ आज थोड़ा सा कुछ अलग सा डिश बनाऊँ। सेम जो ग्रेवी वाला रोज का डिश होता है वो नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं जो चिकन बनाऊंगी वो थोड़ा सा अलग कुछ रेसिपी बनाऊँ। सिंपल रोज एवरीडे का जो चिकन करी होता है ग्रेवी वाला, वैसा नहीं बनाना है मुझे। मैं वैसा चिकन खा खा के बहुत बोरिंग लगता है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पेपर चिकन बनाऊँ। पेपर चिकन मतलब ब्लैक पेपर के साथ जो चिकन बनता है वो वाला। और एक चिकन भी बनता है पेपर चिकन, वो बेल पेपर्स के साथ बनते हैं, मतलब रेड येलो ग्रीन सारे बेल पेपर्स को ऐड करके बनाते हैं। वो थोड़ा सा चाइनीज प्रिपरेशन जैसा हो जाता है। वो नहीं बना रही हूँ, सिंपल ब्लैक पेपर के साथ मैं बनाऊंगी। तो दाल मेरा बॉयल हो गया है और चिकन को भी चिकन को भी मैरिनेट करना पड़ेगा। चिकन को भी मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, हाफ एन आवर जैसा हो गया है, तो ये एनफ है। अभी मुझे जस्ट थोड़ा बहुत चॉपिंग करना है, प्याज जिंजर गार्लिक ये सब चॉप करके अभी मैं कुकिंग शुरू कर देती हूँ। और कुकिंग के बाद मुझे शावर भी लेना है और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा कुछ स्किन केयर करूँ। देखते टाइम मिलता है कि नहीं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक होममेड फेस पैक बना के लगाऊंगी और वो भी मैं शेयर करूँगी। वो बहुत अच्छा है स्पेशली समर सीजन के लिए। एंड कोई भी स्किन टाइप के लिए, ड्राई नॉर्मल ऑयली कोई भी स्किन टाइप के लिए भी वो फेस पैक अच्छा है। समर सीजन के लिए वो फेस पैक अच्छा है एंड ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है वो फेस पैक। देख सकते हैं मैंने चिकन बनाने का सारा जो सामान है वो रेडी कर लिया है। और यहाँ पे चिकन, और चिकन को मैंने 1 घंटे पहले मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और मैंने इसमें मैरिनेशन के लिए जो जो चीज़ें डाला है वो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। इतने से चिकन में मैंने 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट दिया है। सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून और विनेगर 1 टीस्पून। ये सारे चीज़ों के साथ मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख दिया। और बाकी जो मुझे सामान चाहिए वो भी मैंने सब यहाँ पे रख लिया है। अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ रेसिपी को। मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी और ऑयल में मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैं जनरली चिकन मटन मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। अगर मैं कोई चाइनीज़ रेसिपी करती हूँ तो वो अलग बात है, तब वाइट ऑयल यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं सारे चिकन मटन के रेसिपीज़ मस्टर्ड ऑयल में ही करती हूँ। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद एक सिनेमन स्टिक ऐसे साइज का ऐड कर लेना है। और थोड़े मैं इसमें होल जो ब्लैक पेपर होता है वो भी ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा 5-6 ऐड कर दूँगी।
से जब अच्छा खुशबू है तब हम इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स। और करी लीफ डालने के बाद तुरंत बाद ही मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। जब ऐसे हल्का सा ब्राउन हो जाए तब उस टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड ग्रीन चिलीज। सॉल्ट ऐड करूंगी और मसाले के हिसाब से मैं सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। और मीडियम फ्लेम में पका लेना है और इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड मत कीजिएगा। 10 मिनट हो गया है, मैं ढक्कन को हटा के देखती हूँ कि क्या हाल में है मेरा चिकन। अब देख सकते हैं चिकन अच्छे से मतलब फ्राई हो गया है और चिकन से कितना ज़्यादा पानी निकला है, इसलिए मैंने बोला था इसमें पानी डालने का ज़रूरत नहीं है। अब तो जस्ट एक बार फिर से अच्छे से जस्ट मिक्स कर देना है और अगेन हम इसको ढक के पकाएंगे मीडियम फ्लेम में। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स एंड थोड़ा सा होल जो ब्लैक पेपर्स है ना उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और अभी मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी और वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड्स का जो ये ड्राई रोस्ट करके जो पाउडर बनाया था वो डाल दूंगी। और इसको एकदम फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा मतलब थोड़ा सा हाफ डस्ट जैसा करना है, फुल फाइन पाउडर नहीं करना है। और ये मैंने इतने चिकन में 1 टीस्पून के करीब ऐड कर रही हूँ। और फिर से मैं इसको अच्छे से मिक्स करके देन ढक के अगेन पकाना है। वाह, बना तो अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, स्मेल भी अच्छा आ रहा है। आई होप खाने में भी अच्छा ही बने। तो आप लोगों ने देखा मेरा लंच एकदम रेडी है, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, मुझे भूख भी लगी। और खाना बनाने के बाद मैं सीधा जाके थोड़ा सा रेस्ट किया, देन मैंने शावर ले लिया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज कोई एक बाय फेस मास्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समर स्पेशल, बट वो मैं नहीं कर पाई, बट मैं अभी करूंगी। मैंने सोचा कि लेट हो गया, भूख भी लगी थी, तो सोचा पहले शावर लेके खा लेती हूँ, उसके बाद मैं ये फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और हाँ, मैंने चिकन को टेस्ट किया, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे वीडियोस पे, तो उसके भी मैं आंसर करूँगी, तो वो भी मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। तो मैं इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लूँगी 2 टीस्पून का बेसन, 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एकदम थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टीस्पून ऑफ मिल्क, और मैं यहाँ पे ले लूँगी 1 टीस्पून हनी। बेसन आपके स्किन में जो एक्सेस ऑयल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, नेचुरल एक्सफोलिएटर का भी काम करता है। यहाँ पे मैंने लिया स्किन और ज़्यादा सॉफ्ट बने एंड आपका स्किन का जो मॉइस्चर है वो एटलीस्ट मेंटेन हो, इसलिए। और मिल्क मैंने यूज़ किया है, मिल्क एंटी टैन के लिए बहुत अच्छा है। मिल्क स्किन को और ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। एंड टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक तो सबको पता है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल है, तो आपके स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। तो आप लोगों ने देखा ये मैंने फेस पैक को बना लिया है और मैंने उसके बाद फेस को नॉर्मल वाटर से धो लिया है। अभी मैं इसको अप्लाई करूंगी। आप चाहे तो कोई भी जो मेकअप ब्रश होता है फ्लैट ब्रश, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फेस पे अप्लाई करने के लिए, बट मैं इतना सब नहीं करती हूँ, जस्ट सिंपल हाथ से अप्लाई कर रही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा ले लूँगी और पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सिर्फ अंडर आई एरिया छोड़ के आपको अप्लाई करना है।
अभी मैं यहाँ पे एक रोज वाटर स्प्रे करूंगी। मैं जो रोज वाटर यूज करती हूँ ये है कामा आयुर्वेदा का प्योर रोज वाटर। मैं इसको पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लूंगी। रोज वाटर मैंने लगा लिया और ये सूख जाए उसके पहले मुझे क्रीम लगाना है। और मैं यहाँ पे जो क्रीम लगा रही हूँ वो लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंट स्किन लाइटनिंग लाइट क्रीम SPF 20 PA++। ये सिर्फ ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन वाले लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑयली स्किन या फिर जिनका कॉम्बिनेशन स्किन है उनको मैं बोलूँगी कि कोई ऐसा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए जो ज़्यादा आपके स्किन को हाइड्रेटेड तो रखे बट ऑयली ना करे। तो सेफ साइड के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलोवेरा जेल लगाना। एज अ मॉइस्चराइजर आप एलोवेरा जेल को लगा सकते हैं। तो ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले लोग एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। तो उसके लिए मैं बता दूं कि कौन सा एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होगा। वाओ का एलोवेरा जेल, और ये वाला जो है ये 99% प्योर एलोवेरा जेल है और ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, नो मिनरल ऑयल, नो कलर एंड नो एडेड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब लिखा है एकदम नीचे, आप देख सकते हैं। तो ये वाला एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है। और ये जो एलोवेरा जेल है इसमें कोई कलर नहीं है। मार्केट में जो एलोवेरा जेल्स मिलते हैं वो सब ग्रीन कलर के होते हैं ना, बट ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, नॉर्मल मतलब लीव्स से लिया हुआ जो एलोवेरा जेल होता है ना बिल्कुल वैसा है। मैं दिखाती हूँ हाथों में निकाल के इसको, ये देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट है। नॉर्मल जो लीव्स से एलोवेरा जेल आता है, नॉर्मल फ्रेश एलोवेरा जेल बिल्कुल वैसा है। तो ये रहा मेरा एक सिंपल सा बहुत छोटा सा एक स्किन केयर रूटीन। इसको मैं हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर अप्लाई करती हूँ समर सीजन में। विंटर में मैं ये नहीं करती हूँ क्योंकि तब मेरा स्किन बहुत ड्राई रहता है विंटर में, तो ये करूँगी तो और मेरा स्किन ड्राई हो जाएगा। बट हाँ, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वाले जो लोग हैं वो लोग विंटर में भी इस चीज़ को हफ्ते में 1 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइज, मेरा जो स्किन केयर था वो तो हो गया है और अभी मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं आज ही अपने वीडियोस के कुछ कमेंट्स देख रही थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो क्वेश्चंस का भी आंसर अभी कर दूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी चीज़ों का रिप्लाई करना, मतलब बहुत लेंदी कुछ रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। मुझे लगता है बेटर ये है कि मैं वीडियो में उसका आंसर दूँ, तो फिर मैं एक्सप्लेन करके भी बता सकूँगी। तो चलिए अभी सबसे पहले मैं आंसर करती हूँ क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन ये था कि मैं मेरा जो कुर्ग वाला ट्रिप का वीडियो था ना, सेकेंड डे वाला जो वीडियो था, मैंने कुर्ग ट्रिप का 3 वीडियो किया था। कुर्ग ट्रिप और एनिवर्सरी ट्रिप जो भी चाहे आप बोल सकते हैं। तो उसका मैंने टोटल 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें से सेकेंड डे वाला जो वीडियो है उसमें मेरा एनिवर्सरी जिस दिन था उस दिन रात को मैंने एक टॉप पहना था, एक मरून कलर का 3/4 स्लीव का। तो वो टॉप मैंने कहाँ से लिया है ये क्वेश्चन था। तो वो टॉप मैंने लिया है लाइफस्टाइल से और उसका प्राइस कितना है मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है। और वो टॉप मैंने लाइफस्टाइल से लिया था और ऐसे कलर का आई थिंक और 2-3 कलर भी था। आई थिंक रेड तो एक था और ये मरून था और एक शायद से कोई एक कलर था, तो मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है। आई थिंक अभी भी आप लोग को मिल जाएगा वो टॉप लाइफस्टाइल पे। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने दिखाया था कि मैं कुछ स्किन केयर कर रही हूँ, बट मैंने डिटेल में कुछ नहीं दिखाया। तो वहाँ पे मुझे किसी ने क्वेश्चन किया कि मैं कौन से स्किन केयर के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं एक्चुअली जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो मैं किसी दूसरे वीडियो पे ज़रूर शेयर करूँगी, पूरा डिटेल में शेयर करूँगी मेरे स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स। और आज जो मैंने शेयर किया ये एक सिंपल DIY होममेड, मतलब एकदम नेचुरल होममेड एक फेस पैक है। ये फेस क्लेंजर, फेस स्क्रबर एंड फेस पैक तीनों का काम करता है एंड सब स्किन टाइप के लिए अच्छा है, स्पेशली समर के लिए अच्छा है। तो ये मैं कोशिश करती हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने का। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया।
तो ये तो पता चल गया। और साथ ही साथ मैं रोज़ वाटर कौन सा यूज़ करती हूँ एंड कौन सा मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, ये भी आप लोगों को पता चल गया। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि फेस वॉश, फेस स्क्रबर, देन सीरम, देन और भी दूसरे टाइप के मॉइस्चराइजिंग क्रीम, देन दूसरे टाइप के बहुत सारे फेस मास्क होते हैं, वो सारे बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो वो मैं किसी दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी। एक क्वेश्चन था कि हेयर फॉल के लिए कौन सा हेयर ऑयल अच्छा है। तो मेरा एक वीडियो है जो मेरा था माय फर्स्ट वेडनेसडे वीडियो व्लॉग, आई थिंक वही था। उस पर मैंने अपना हेयर केयर का छोटा सा एक रूटीन शेयर किया था जिसमें मैंने 2-3 टाइप का ऑयल मिक्स करके ऑयल लगाया था। तो मैं आप लोगों से बोलूँगी कि वो जो ऑयल मैंने लगाया था 2-3 टाइप का ऑयल मिक्स करके, वही ऑयल मैं हेयर फॉल के लिए, हेयर को सॉफ्ट करने के लिए, हेयर को और ज़्यादा सिल्की स्मूथ बनाने के लिए वही तीनों ऑयल मिक्स करके मैं वीकली एक बार करती हूँ। 2-3 बार करना पॉसिबल नहीं होता, बट मैं वीकली एक बार तो ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो हेयर फॉल के लिए मैं कोई अलग से पर्टिकुलर एक हेयर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। वो वीडियो पे मैंने जो शेयर किया था ऑयलिंग का, वही फ़िलहाल तो मैं वही यूज़ करी हूँ। आगे अगर मैं कुछ और ऑयल चेंज करती हूँ, कुछ न्यू अप्लाई करती हूँ एंड अप्लाई करके अगर मुझे अच्छा फ़ायदा मिलता है तो वो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड वो वाले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। एंड उसका लिंक यहाँ पे जो आई बटन होता है ये साइड पे कॉर्नर पे, वो आई बटन पे क्लिक करने पे भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। एंड और एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली आप डिमांड बोल सकते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे लोगों से मुझे मिला कि मैं फ़िश का कोई रेसिपी शेयर करूँ। तो येस, डेफिनेटली मैं फ़िश का भी रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मुझे फ़िश के रेसिपीज़ ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। मुझे बहुत सारे रेसिपीज़ पता भी है, बट इतना ज़्यादा हम लोग फ़िश तो घर पे खाते नहीं है, ज़्यादा लाना नहीं होता है, तो मैं फ़िश का रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बट डेफिनेटली मैं कोई ना कोई फ़िश एंड प्रॉन्स के रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस मैं यही बोल सकती हूँ कि आप देखते रहें मेरे वीडियोज़ को, नए नए वीडियोज़ सब आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आई होप मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। अगर आप लोगों के मन में अभी भी और भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर मुझसे पूछिए। मैं ऐसे ही वीडियोस पे उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तुरंत तो रिप्लाई करती हूँ, और मतलब लेंदी अगर होता है आंसर तो मैं वो ज़रूर वीडियो में रिप्लाई कर दिया करूँगी आप लोगों को। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री होता है ना, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के साइड पे जो छोटा सा बेल आइकन होता है ना, वो टिंग टिंग करने वाला बेल, उसको भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, तभी जाके आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोस को देख पाएंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।